डीके एकेडमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आपको कुछ बेहतरीन मैथ यहाँ पर बताए जाएंगे। मैथ का एक जादूगर है जिन्हें डॉक्टर मैथ का कहा जाता है। सच में है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मैथ के ऐसे ऐसे मैथ को सॉल्व करते हैं जो सोच नहीं सकते हैं। ये देखने में भले छोटे हैं, इनका बहुत साल का एक्सपीरियंस है, लगभग 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैथ का। और इनका पढ़ाया हुआ बहुत सारा स्टूडेंट, सच्चाई है, रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं, बहुत जगह नौकरी कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इनके टीचर हो गए हैं। वर्तमान समय में मिलत स्कूल में 10+2 गर्ल्स स्कूल का एक प्रिंसिपल हैं और डीके एकेडमी कोचिंग सेंटर के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। मैथ में कहीं भी अगर इनको दे दिया जाए तो बताते, सोए हुए रहेंगे। कोई मैथ अगर पढ़ लिया तो उसी समय जवाब दे देंगे कि इसका आंसर ये आता है। सर बताइए सर, और ढंग से बढ़िया से मैथ बताइए। तो सर ये जो बोर्ड पर आप हिसाब देख रहे हैं, ये 10th क्लास की 10वीं कक्षा की है, एपी चैप्टर से अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं। उसमें से कोई क्वेश्चन को लिया गया है जिसमें लिखा हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 11 से विभाज्य है। तो हमको यहाँ 3 अंक की ऐसे ऐसे नंबर को लिखना है जो 11 से विभाज्य हो और वो संख्या 3 अंकों का भी होना चाहिए। जैसे 3 अंक की संख्या जो स्टार्ट होती है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी से छोटी संख्या 3 अंक का 100 होता है। ये बात तो मालूम है कि 3 अंक का यह सबसे छोटी संख्या है। अगर इससे भी छोटा की बात करना तो 99 हो जाता है, जो कि 2 अंक का है और 2 अंक का यहाँ बात किया गया है। अगर 90 इससे भी छोटा है तो 98, इसके आगे जितना भी है वो 2 अंक का है और 1 अंक का है। तो 2 अंक और 1 अंक लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 अंक का बात हो रहा है। तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या 100 होता है और 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह 999 होता है, 999। अब देखिए ये दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 11 से भाग लग जाएगा। मतलब कि उसमें 11 से भाग देंगे वो भी भाग हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो 11 से भाग दीजिए और 11 से भाग देने वाला और डिवाइड होने पर कुछ नहीं बचने वाला नंबर इसमें लिखना है। ये कैसे पता चलेगा 11 से भाग लगने वाला पहली नंबर कौन है? इस बात को जानने के लिए हम पहले 11 का टेबल लिखते हैं। तो 11 का टेबल लिखने पर जहां हमको 3 अंक प्राप्त होगा वो पहली नंबर होगा। देखिए 11 का टेबल लिख के देखिए, ये 11 का टेबल लिख रहे हैं, ये तो याद ही है। 11 का 11, 11 90, 11 दिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 11 चार 66, 11 सत्ते 77, 11 88, 11 99, 11 रंग 110। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 अंक का नंबर है। 2 अंक हमको लेना नहीं है। 3 अंक की पहली संख्या 110 आया जो कि 11 से डिवाइड है, तो 110 पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर जानना है कितना होगा, तो 110 में से फिर 11 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 121। तो 121 जो है दूसरी नंबर हो जाएगी। अब तीसरी नंबर जानना है कि 11 से डिवाइड होने वाला क्या होगा, तो इसमें फिर 11 जोड़ दीजिए हो जाएगा 132। 132 भी जो है 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह से अगर करेंगे तो सबसे लास्ट में जो 99 के पहले है वह नंबर आपका 990 आएगा जो 11 से डिवाइड होगा। और 990 के बाद अगर कोई नंबर लेते हैं वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, उसमें 11 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। ये लास्ट नंबर आपका 990 ही आएगा। ठीक है, जो 11 से डिवाइड होगा। उसके आगे चलिए 991 लीजिएगा, 11 से डिवाइड नहीं है। 992 लीजिएगा, 11 से डिवाइड नहीं है। 993 लीजिए, मतलब इसके आगे कुछ भी लीजिएगा 999 के अंदर तो वो 11 से डिवाइड नहीं है। लास्ट नंबर जो होता है 990 ही 11 से डिवाइड है। अब इसके ये कितने ऐसे नंबर है 1 2 3 ये तो गिन लिए, लेकिन अंदर में बहुत सारे नंबर है। इस प्रोसेस को बनाने के लिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये जो पहला नंबर होता है इसको A1 बोलते हैं। ये A1 जो है 110 है और A2 जो है सेकेंड नंबर को बोलते हैं, सेकेंड टर्म को 100 कितना है 21 है, ये सेकेंड टर्म है 121। और लास्ट में जो 990 है ये होता है AN और AN हो गया आपका 990। जब A1 A2 मालूम हो जाए तो सबसे पहले D निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिएगा तो D निकल जाएगा। तो कहने का मतलब 121 माइनस 110 इज इक्वल टू 7। ये 7 जो निकला आपका D निकल गया। ठीक है, और AN आपका दिया हुआ है 990 और ये D जो निकला 7 और ये D को हम प्रोसेस से निकाले। आप चाहे तो D जो है
डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है 121 में 110 जाएगा तो 7 नहीं बचेगा। ये इसके पहले जो पढ़ाए थे उसमें 7 था, वो डायरेक्ट लिख दिए बिना घटा है। देखिए 121 में 110 घटाइएगा तो 11 निकलेगा, 7 नहीं निकलेगा। इसके पहले वाला हिसाब में 7 था, इसलिए वो बिना घटाया हम लिख दिए थे। देखिए ये 11 है। अब समझिएगा ये 11 जो है ये प्रोसेस से निकाले, लेकिन वह 11 से विभाज्य है, जिससे विभाज्य है वही कॉमन डिफरेंस होता है। अगर 3 से विभाज्य है तो 3 कॉमन डिफरेंस है, 4 से विभाज्य है तो 4 कॉमन डिफरेंस है, 7 से डिवाइड है तो 7 कॉमन डिफरेंस है। मतलब जिससे डिवाइड है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ये निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका डी मालूम हो जाता है कि डी जो है 11 है। क्लियर। अब an जो है an का फॉर्मूला लगाएंगे, n निकल जाएगा। n मींस होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना पीस 11 से डिवाइड है। n का फॉर्मूला लगाइए, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 990, तो यहाँ 990 लिखिए। a का वैल्यू कितना है 110, तो 110 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 11, तो d का वैल्यू यहाँ पे 11 लिख दीजिए। इसको प्लस रूप में है, इसको इधर करिए माइनस 990 माइनस 110 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 11। अब देखिए 990 में 110 जाएगा, कितना हो जाएगा 880 बराबर n माइनस 1 इंटू 11 को फिर इस तरफ करिए तो 880 डिवाइडेड बाय 11 बराबर n माइनस 1। 11 से कटा दीजिए, 11 88, 0 का 0 तो 80 हो जाएगा। ये माइनस 1 इधर जाएगा, प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 80 प्लस 1 इक्वल टू 81। ऐसा 81 पीस नंबर होगा इसके अंदर में जो 11 से डिवाइड होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81। 11 से डिवाइड होने वाला लास्ट नंबर किसी बच्चे को ये मालूम होता होगा कि 990 कैसे आ गया। तो 990 जानने के लिए सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल बच जाएगा शेषफल को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा। देखिए 11 से डिवाइड करके यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या पहले लिख दी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 को 8 बार पढ़िए तो यहाँ नहीं 9 टाइम्स पढ़िए तो 99 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, ये 9 उतर गया, इससे ये छोटा है इसलिए यहाँ 0 पड़ेगा तो 90 हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया 9 बच गया। कहने का मतलब 11 से डिवाइड होने पर 9 शेष बच जाता है। अगर इसका 9 माइनस कर दिया जाए तो 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 999 में माइनस कर दिया 9 तो 990, ये एक ऐसी नंबर हुई जो 11 से पूरा कट जाएगा। ये तो हुआ कि इसमें इसको माइनस करके भी बना सकते हैं या इसको और इसको मल्टीप्लाई करके भी 990 लिख सकते हैं। रिमाइंडर को छोड़ दीजिए, जिससे भाग दिए और जो आंसर आया है दोनों को मल्टीप्लाई करिए 999 आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं या इसमें से ये रिमाइंडर को घटा दीजिए तो भी 990 आएगा। समझ में आया?